नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अस्तित्व ऑर्गेनिक्स पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पैकेजिंग पर। किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन मार्केट में उतरने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम किस पैकेजिंग में सप्लाई करने वाले हैं, उस पैकेजिंग की साइज क्या होगी, डिजाइन क्या होगी और डिटेल्स। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। वर्मी कंपोस्ट हम 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो के छोटे पैकेजेस में पैक कर सकते हैं। 50 किलो का जो बैग है वो बड़ी पैकेजिंग माना जाता है। अब जो हमारी छोटी पैकेजिंग है वो जाएगी रिटेलर्स के पास, होटल्स में, जो पर्सनल यूजर्स है उनके पास, जो टेरेस फार्मिंग करते हैं उनके पास, या जिनके पास फार्म हाउसेज है उनके यहाँ। और जो बड़ी पैकेजिंग है उसके हमारे परचेजर्स होंगे नर्सरीज, फार्मर्स, एग्रोटेक कंपनीज। छोटी पैकेजिंग और बड़ी पैकेजिंग रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिनके घर में गमले हैं वो आपसे 50 किलो का बैग नहीं खरीदेंगे, वो या तो आपसे 5 किलो का खरीदेंगे या 1 किलो का खरीदेंगे। दोनों पैकेजिंग की रेट्स में फर्क है। जो छोटी पैकेजिंग है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती है और जो बड़ी पैकेजिंग है वो हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि बड़ी पैकेजिंग में एक ही बैग में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा जा रहा है और छोटे में प्रोडक्ट कम जा रहा है। इसलिए हमें रेट उसी अकॉर्डिंग रखनी है। जो हमारा 1 किलो का पैकेज होगा वो सबसे एक्सपेंसिव होगा, उसके बाद 5 किलो का उससे कम, 10 किलो का उससे कम और 50 किलो का सबसे नॉमिनल रेट पे जाता है। कट्टे प्रिंट कराने हैं या नहीं कराने हैं, मैं आपको दोनों के ही फायदे और नुकसान बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हमारा कट्टा प्रिंटेड है तो हमें ये फायदा है कि हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, लोग हमें हमारे नाम से जानने लगेंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो धीरे धीरे लोग हमारे ही ब्रांड को परचेज करेंगे। लेकिन बिना प्रिंटेड वाले कट्टे में हमें ये फायदा नहीं मिलेगा, लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानेंगे, हमारा ब्रांड भी फेमस नहीं होगा, लेकिन हमारी कॉस्ट कम होगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बजट कितना है, इसलिए हमें ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है या प्रोडक्ट बेचना है। एक और चीज, प्रिंट कराने हैं या नहीं कराने हैं उससे पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी है। कई बार ये होता है कि जो पोटेंशियल बायर है वो किसी और के ब्रांड के बैग्स नहीं परचेज करता, इसलिए हमें ये देखना है कि हमारे जो बायर्स हैं वो हमारे प्रिंटेड कट्टे खरीदेंगे या नहीं। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो प्लेन कट्टे रखना ही ज्यादा सही है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी भी प्लेन बैग्स में ही डील करती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मेरी क्वालिटी से बिकता है। इसलिए आपको अपने बैग्स को प्रिंट कराना है या नहीं कराना है ये टोटली पर्सनल चॉइस है और आपके बजट पे डिपेंड करेगा। मैं अगर एक पर्सनल सजेशन आप लोगों को दूं तो जो लोग अभी अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या उनका बिजनेस रनिंग में आ रहा है, मैं यही कहूंगी कि आप लोग अभी प्लेन कट्टों में ही डील करिए, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग आपसे परचेज करेंगे। और जब आपका मार्केट सेट हो जाए और आपका बिजनेस रनिंग में आने लगे तब आप प्रिंट करने की तरफ बढ़िए, वरना आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और आपका बर्डन भी। मैं आप लोगों को एक और टिप देना चाहूंगी जो शायद आपकी बहुत हेल्प करे। अगर आप लोग चाहें तो आप सेकेंड हैंड कट्टों में भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जो नया बैग है वो हमें कम से कम 10 से 15 रुपए में मिलेगा, और वहीं सेकेंड हैंड बैग हमें बहुत कम कॉस्ट में या 5 रुपए में भी अवेलेबल हो सकता है। अब इससे हमारे 2 फायदे हैं, एक तो हमारी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और दूसरा सेकेंड हैंड कट्टे यूज करने से हम एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं, हम बैग्स रिसाइकल कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।